गुड आफ्टरनून क्लास। न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9 ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर, लाइफ इन द डेजर्ट्स। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। We have seen that water means life to plants, animals and people. It is difficult for anyone to live in places where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed on, and where there is no water to help the crops to grow. Okay, ये तो हमें पता है, water is very important for life. Okay, plants के लिए भी, animals के लिए भी। तो अगर ऐसी जगह जहाँ पानी नहीं है तो वहां कुछ भी नहीं हो सकता है। लोग नहीं रह सकते, पानी है नहीं पीने के लिए, कैटल्स नहीं रह सकती, ना ही वहां पे कोई क्रॉप्स वगैरह भी ग्रो करेगी। क्लियर? तो पानी ही, ऐसा बोलते हैं, पानी ही जिंदगी है। क्लियर? we will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperatures। तो आज हम कुछ ऐसी जगहों के बारे में जानेंगे जहां पे बहुत ही हार्श टेम्परेचर कंडीशंस में भी लोगों ने कोप अप किया है, वहां रहना सीखा है। इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर एंड सम एज कोल्ड एज आइस। कुछ कुछ जगह जहां पे बहुत ही ज्यादा गर्मी है, एज हॉट एज फायर, एंड कुछ कुछ जगह बहुत ज्यादा ठंडी है। दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, तो जहां एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस होते हैं, ठीक है, और बिल्कुल रेनफॉल नहीं होता है, उस एरिया को हम कहते हैं डेजर्ट। चाहे वो हॉट डेजर्ट हो सकता है या फिर कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है। क्लियर? डेजर्ट मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा गर्मी वाला एरिया, ठीक है, जहाँ हाई टेम्परेचर है, वो जो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर और जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, जहाँ रेनफॉल नहीं होता, उसे भी हम डेजर्ट कहेंगे। सो दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। ओके, तो डेजर्ट को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे हम? एकदम कम बारिश, लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन, कुछ भी वेजिटेशन ग्रो नहीं कर रहा है, और एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस। डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर्स देयर कैन बी हॉट डेजर्ट या फिर कोल्ड डेजर्ट। द पीपल इनहेबिटेड दिस लैंड्स वेरेवर लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। तो ये जो डेजर्ट एरियाज होते हैं, वहां पे लोग कहाँ रहते हैं? जहां पे थोड़ा बहुत चलो पानी मिल जाता है, पानी का सोर्स होता है, तो उस एरिया में लोग जो है अपना रहन सहन करते हैं। क्लियर? डेजर्ट एरियाज के अंदर। सो डेजर्ट को हम बोलेंगे इट इज एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई एक्सट्रीम हाई और लो टेम्परेचर्स एंड स्कैर्स वेजिटेशन। क्लियर? तो 1 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डेजर्ट की डेफिनेशन। एग्जाम में पूछी जा सकती है 1 मार्क में, व्हाट इज डेजर्ट या फिर हाउ डेजर्ट इज कैरेक्टराइज्ड। तो हमें यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखने रहेंगे। जो जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ तुम लोग हाईलाइट करो और उसके अकॉर्डिंग तुम नोटबुक में नोट्स कर सकते हो। ठीक है, जो जो हाईलाइट किया है वो नोट्स तुम लिख सकते हो। तो अब हम यहाँ पे दो चीजें पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे हॉट डेजर्ट और एक हम पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट में हमने लिया है सहारा डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट, अफ्रीका में। ओके, तो उसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। फिर हम कोल्ड डेजर्ट देखेंगे। अब कोल्ड डेजर्ट कौन सा है वो जब हम आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। इंडिया का ही लिया है हमने कोल्ड डेजर्ट। सोचो अब इंडिया का कौन सा कोल्ड डेजर्ट है? हॉट डेजर्ट तो पता है राजस्थान और ये गुजरात में कच्छ वगैरह है, वहां पे है। क्लियर? और कोल्ड डेजर्ट कौन सा है इंडिया में वो सोचो। तो हॉट डेजर्ट सहारा के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका लोकेशन वगैरह देख लेते हैं। सो लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। लुक एट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। ओके, नॉर्थ अफ्रीका में लार्जेस्ट पार्ट जो कवर करता है ये सहारा डेजर्ट। देखो हमारे बुक में ये दूसरे पेज पे मैप दिया है, ये अफ्रीका है। क्लियर? तो ये जो पूरा ऊपर का नॉर्दर्न पार्ट है ये पूरा यहाँ पे सहारा डेजर्ट है। क्लियर? तो ये पूरा सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट के आसपास दूसरे कंट्रीज है यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो देख लेते हैं और डिटेल्स क्या क्या दिए लोकेशन के बारे में। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। इट हैज एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सहारा डेजर्ट का एरिया इतना बड़ा है। अब देखो इंडिया का टोटल लैंड का एरिया पता है कितना है? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो सोचो इंडिया से भी बड़ा है वो डेजर्ट। पूरा इंडिया मिला लो, इंडिया का 2 गुना 3 गुना कर लो, तब जाके सहारा डेजर्ट का एरिया इमेजिन करो, इतना बड़ा एरिया है ये। द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज। ओके, ये 11 कंट्रीज को टच करता है। कौन कौन सी है? अल्जेरिया, चैद, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटेनिया, मोरक्को, नाइगर, सूडान, टूनिसिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो ये सारी कंट्रीज को ये
इसकी बॉर्डर जो है टच करती है सहारा डेजर्ट की। ओके, 11 कंट्रीज देख सकते हैं मैप के अंदर, हमें ये सारी कंट्रीज यहाँ दिखाई है। देखो यहाँ पे सारी दिखा दी है नीचे, और यहाँ ऊपर सारी कंट्रीज दिखा दी है। ठीक है, इजिप्ट, लीबिया, अल्जेरिया। तो ये चारों तरफ जो है इस सहारा डेजर्ट के, ये अलग अलग साउथ अफ्रीका की कंट्रीज है। ओके, उसे ये टच करता है। When you think of a desert picture, the picture that immediately comes to your mind is that of sand. बराबर है, जब भी हम डेजर्ट सोचते हैं ऐसा लगता है आंधी तूफान बह रहा है ना, हवा जोर जोर से बह रही है, हवा के साथ रेत मिट्टी जो है यहाँ से वहां सैंड जो है ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ऐसा ही माइंड में आता है। बट बिसाइड्स द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ द सैंड्स, द सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विद देयर आर ऑल्सो ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेटूज विद बेयर रॉकी सरफेस। तो सहारा डेजर्ट के अंदर ऐसा नहीं कि सब जगह रेत ही रेत है। ठीक है, कहीं कहीं पे ग्रेवल प्लेन्स है, ग्रेवल मतलब छोटे पत्थर के टुकड़े। ठीक है, ग्रेवल जिसे कहते हैं। और फिर एलिवेटेड प्लेटूज है। एलिवेटेड प्लेटूज यानी कि थोड़ा हाइटेड, थोड़ा लैंड का पोर्शन, रेस्ड लैंड का पोर्शन। ओके, प्लेटूज विद बेयर रॉकी सरफेस, और एकदम उसके ऊपर कैसा है, बेयर रॉकी सरफेस। ये देखो यहाँ सहारा डेजर्ट का पिक्चर दिया है, तो ये देखो ये कुछ एलिवेटेड पोर्शंस है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रॉक है, वहां पे मतलब रेत वगैरह नहीं है। क्लियर। फिर दिस रॉकी सरफेसिस में बी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस, और ये जो रॉकी सरफेसिस है कुछ कुछ जगहों पे वो 2500 मीटर से ज्यादा की हाइट पे भी है बहुत सारे एरियाज में। क्लियर। तो ये है हमारा सहारा डेजर्ट दिखाया है मैप में अफ्रीका में। डू यू नो सेक्शन देख लेते हैं। ऊपर तो कुछ डू यू नो सेक्शन था नहीं हमारा, अब यहाँ पे सबसे पहला डू यू नो सेक्शन। You will be surprised to know that present day Sahara once used to be a lush green plain. क्या? सच में? Cave paintings in Sahara Desert show that there used to be rivers and crocodiles. Elephants, lions, giraffes, ostriches, sheep, cattle and goats were common animals. तो सहारा डेजर्ट में जो केव पेंटिंग्स है ना, उसमें थोड़ा बहुत ये बताया गया है कि वहां पे ये सारी चीजें ड्राइंग है। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि पहले यहाँ पे शायद लश ग्रीन गार्डन हुआ करता है। गार्डन तो नहीं, मतलब अच्छा खासा ग्रीनरी हुआ करता था। तभी तो एनिमल्स वहां रहते हैं ना। एनिमल्स कहाँ रहेंगे, जहाँ पे उनको ग्रासेस वगैरह खाने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, उनको पैस्चर मिल जाएगा, वहां पे एनिमल्स रहेंगे। अब सूखे बंजर जमीन पे जाके थोड़ी रहेंगे। डेजर्ट में एनिमल्स बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, वेराइटी बहुत कम मिलेगी एनिमल्स की। ये एलिफेंट्स, लायंस, क्रोकोडाइल्स वगैरह तो रिवर के आसपास ही रहते हैं ज्यादा। ओके, बट द चेंज इन क्लाइमेट हैज चेंज इट टू अ वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। अब देखो क्लाइमेट में चेंज आ गया, क्लाइमेट में चेंज आ गया। ओके, इतने सालों से। तो अब ये जो रीजन है ये क्या बन गया है, हॉट एंड ड्राई रीजन बन चुका है जो अफ्रीका है। सॉरी, जो सहारा डेजर्ट है वो। ओके, तो सहारा डेजर्ट की कुछ इमेजेस वगैरह हम देख लेते हैं। ओके, सहारा डेजर्ट हम देखेंगे। सहारा डेजर्ट। ओके, इमेजेस आ गए बहुत सारे। देखो रेत, इतनी सारी रेत। और डेजर्ट के अंदर क्या होता है, कैमल होता है, कैमल। क्लियर। तो बहुत ही बड़ा डेजर्ट है, बहुत ही बड़ा डेजर्ट। कुछ कुछ लोग मिल जाएंगे, हम यहाँ पे लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे किस टाइप के लोग वगैरह रहते हैं। ओके, ये देखो ये वापस क्या बता रहे, 2020 में अभी डेजर्ट है, और 17,000 जब साल आएगा तब तब फिर से क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होंगे, तो यहाँ पे ग्रीनरी आ जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो सबसे पहला टॉपिक है सहारा डेजर्ट के क्लाइमेट के बारे में हम जानेंगे। अभी तक तो हमने लोकेशन वगैरह देख लिया, सहारा डेजर्ट है कहाँ पे, और हम क्या देखेंगे, क्लाइमेट देखेंगे डेजर्ट का। क्लाइमेट शुरू करने से पहले देखो एक और डू यू नो सेक्शन दिया है। क्या है ये, अल अजीजिया। क्या है ये, अजीजी, अजीजी। अल अजीजिया इन द सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ ट्रिपोली। ट्रिपोली करके तो एक हमारे सर का नाम हुआ करता था कॉलेज में, टिपोले सर बोलते थे, टिपोले सर। तो ये जो अल अजीजिया है, ओके, सहारा डेजर्ट में साउथ ऑफ ट्रिपोली, लीबिया, recorded the highest temperature of 57.7 डिग्री in 1992। 57.7 डिग्री, सोचो कितना ज्यादा टेम्परेचर। 50 डिग्री मतलब हाफ बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। वाटर जो होता है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करता है, तो 50 डिग्री पे तो हाफ बॉइलिंग पॉइंट।
क्लियर। और 57.7, यहाँ तो मतलब 37 डिग्री जब गर्मियों में टेम्परेचर जाता है तब पसीने छूट जाते हैं 37-38 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पे 57 में देखो कैसी हालत होती होगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना, अब करते हैं क्लाइमेट को शुरू। क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्क्रॉचिंग हॉट एंड पार्च ड्राई। पार्च ड्राई मतलब एकदम ही सूखा हो जाता है। इट हैज अ शॉर्ट रेनी सीजन, रेनी सीजन एकदम ही शॉर्ट है। स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर, स्काई में कुछ भी क्लाउड नहीं है। रेनी सीजन नहीं मतलब क्लाउड्स है ही नहीं तो रेन कहां से होगी, ठीक है, इसलिए स्काई एकदम क्लियर दिखता है। हियर द मॉइस्चर इवेपोरेट्स फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स। तो मॉइस्चर एक्यूमुलेट धीरे धीरे होता है लेकिन उड़ जल्दी जाता है, ठीक है, हवा में मॉइस्चर पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं है। Days are unbelievably hot. The temperatures during the day may soar as high as 50 degrees Celsius, heating up the sand and the bare rocks. Okay? तो टेम्परेचर देखो कितना चला जाता है दिन में, 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। जो सैंड है तो सैंड और रॉक्स को पूरा हीट अप कर देता है। which in turn radiates which in turn radiates heat, making everything around hot. तो अब जब दिन भर में मतलब वो जब वो रॉक गर्म हो जाती है, ठीक है, वो और रेडिएट करती है तो सराउंडिंग पूरा का पूरा हॉट हो जाता है। क्लियर। एक तो ऊपर से सन की गर्मी तो गिर ही रही है, और सन की गर्मी की वजह से जो सैंड और जो रॉक जो हीटेड अप हो गए हैं वो फिर से रेडिएशंस एमिट करते हैं, जिसकी वजह से और क्या था, सराउंडिंग और ज्यादा हॉट हो जाता है। The nights may be freezing cold with temperatures nearing 0 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना एक्सट्रीम टेम्परेचर है, ठीक है, मतलब दिन में 50 डिग्री सेल्सियस है और रात में 0 डिग्री, ठीक है, मतलब दिन में तो एकदम फुल गर्मी, रात को फुल ठंडी, मतलब तुम 24 आवर्स के अंदर अंदर, है ना, इंडिया में जो हम समर एक्सपीरियंस करते हैं फिर विंटर एक्सपीरियंस करते हैं ना, तुम वहां पे 24 आवर्स में 12 आवर्स समर और एकदम एक्सट्रीम समर है, वो भी ऐसा 37-38 डिग्री नहीं, 50 डिग्री डायरेक्ट एक्सट्रीम समर, और रात के टाइम पे एक्सट्रीम विंटर 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब हड्डियां तुम्हारी जम जाएगी ऐसा। तो इतने टेम्परेचर ड्रास्टिक वेरिएशंस है, ओके, टेम्परेचर वेरिएशंस है। अब रात को ऐसा क्यों 0 डिग्री तक पहुंच जाता है? दिन भर में जो हीट आती है ना, वहां पे बिल्डिंग्स वगैरह है ही नहीं, तो हीट ट्रैप किस में होगी? अब सिटी, अब ये हमने शायद पहले भी पढ़ा है कि अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में बिल्डिंग्स होते हैं, रोड्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करते हैं और रात को फिर रेडिएट करते हैं। अब डेजर्ट एरिया ले लो या फिर रूरल एरिया ले लो, वहां पे बिल्डिंग्स नहीं होते, रोड नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो कोई ऐसी ऑब्जेक्ट या ऐसी कोई चीज या बिल्डिंग है ही नहीं जो दिन भर की हीट को ट्रैप करके रखे और रात को रेडिएट करे। ओके, तो वहां पे क्या हो गया, रात के समय में फिर से टेम्परेचर एकदम डाउन चला जाता है, वापस 50 से वापस नीचे 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 आते आते 0 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। क्लियर। तो हमने क्लाइमेट का पार्ट देखा, सहारा डेजर्ट में क्लाइमेट किस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फाउना। तो फ्लोरा वर्ड रिलेट करेगा वेजिटेशन से, फाउना वर्ड रिलेट करेगा एनिमल्स से। क्लियर। तो वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट पाम्स एंड एकेशिया। ओके, ये तीन चीजें मिलेगी, कैक्टस, डेट पाम्स और एकेशिया। इन सम प्लेसेस देयर आर ओएसिस। ओएसिस क्या होता है? ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पाम सराउंडिंग देम। अब ओएसिस एक फर्टाइल लैंड होता है, ठीक है, फर्टाइल एरिया इन अ डेजर्ट। डेजर्ट में थोड़ा बहुत जो फर्टाइल एरिया होता है, ठीक है, पर्टिकुलर एक जगह पे जहाँ पे पानी वगैरह अवेलेबल रहता है, ठीक है, तो उसके सराउंडिंग में डेट पाम्स वगैरह रहते हैं, तो उस एरिया को कहते हैं ओएसिस। इमेजेस देखते हैं तो पता चलेगा ओएसिस क्या होता है। ये देखो, ये एक इमेज मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी है ओएसिस की। क्लियर। तो आसपास पूरा डेजर्ट है और बीच में एक पानी का सोर्स है जिसकी वजह से यहाँ पे ओएसिस फॉर्म हुआ है। क्लियर। ओएसिस इन सहारा डेजर्ट। ओहो, ओएसिस ऐसा होता है, देखो अब डेजर्ट में बीचों बीच कहीं पानी का सोर्स है, और पानी का सोर्स है इसलिए उसके आसपास क्या हो गया, बहुत सारे ये ग्रो कर गए हैं, जैसे डेट पाम्स वगैरह। देखो यहाँ पे भी देखो, इसमें बीच में पानी का सोर्स और आजू बाजू देखो ये डेट पाम्स ग्रो कर गए हैं। मेरा हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ी देर के लिए मैं हट जाता हूँ। मैं ही आ गया, ये क्या हो गया? हाँ, वापस बैक टू नॉर्मल। हाँ, ये देखो समझ में आ गया ना ओएसिस होता क्या है। क्लियर।
मतलब डेजर्ट एरिया, उसमें कहीं ना कहीं बीचों बीच एक छोटा सा लेक टाइप का या पानी का सोर्स, उसके आसपास पूरा ग्रीनरी। ओके, इस ऐसे एरियाज को हम क्या कहेंगे? ओएसिस कहेंगे। तो फ्लोरा एंड फाउना में हमने क्या देखा? यहाँ पे वेजिटेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है? कैक्टस है, डेट पाम्स है, एकेशिया है, और कुछ कुछ जगहों पे ओएसिस है। ओएसिस यानी ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पाम सराउंडिंग देम। क्लियर? कैमल्स, फिर हाइनास, जैकल्स, फॉक्सीज, स्कॉर्पियोस, ये सारे हो गए एनिमल्स। कैमल सबको पता है। ओके, हाइनास और जैकल्स क्या होते हैं वो मैं बता देता हूं। अब देखो जैकल्स, जैकल्स ये है, कुछ लोमड़ी टाइप के ही दिख रहे हैं मुझे। हाई एक्चुअली ये शियाड़, शियाड़ गुजराती में शियाड़ जो बोलते हैं ना, शियाड़, ये वही है जैकल्स। ओके, और दूसरा क्या था? हमें दूसरा क्या देखना था? जैकल्स के साथ हाइनास, HYENAS, HYENAS, हाइनास। तो हाइनास देखो, इसके बॉडी पे एक्चुअली डॉटेड डॉटेड है, ऐसा है हाइना। क्लियर? इस ये एनिमल जो है हाइना है। हाइना हाइना हाइना। अच्छा, कैमल मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, कैमल सबको पता है। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, बहुत बार सुना है। फॉक्सिस क्या होते हैं पता है, लोमड़ी। और स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस ऐसा पीछे से ऐसा पूंछ उल्टी होती है ना, देख लो स्कॉर्पियो बता दे तो स्कॉर्पियंस। अब गाड़ी का ना आ जाए मेरे को तो वो लग रहा है स्कॉर्पियो। अब देखो, पता ही था स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो एनिमल लिखना पड़ेगा। हाँ, ये स्कॉर्पियो होता है। ओके, ये ऐसा पीछे से पूछ डंक मारता है स्कॉर्पियो, लेकिन इसका डंक बहुत जहरीला होता है। हाँ? इंसान के लिए बहुत खतरनाक। तो स्कॉर्पियो देख लिया। केमिकल सॉरी कैमल्स, कैमल्स, हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियोस, मेनी वैरायटी ऑफ स्नेक्स, फिर लिजर्ड्स आर द प्रोमिनेंट एनिमल स्पीशीज लिविंग हियर। ओके, ये देखो, ये फिर से ओएसिस की इमेज दिखी, समझ में आ गया? मतलब ये एरिया में क्या है, पानी का सोर्स है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा ग्रीनरी है, डेट पाम्स वगैरह है, तो इस एरिया को हम बोलेंगे ओएसिस। Scientists have actually found skeletons of fish in this desert. What could have happened? साइंटिस्ट लोगों ने देखो क्या क्या ढूंढा है यहाँ पे, फिश के स्केलेटन्स ढूंढे हैं। ओके, तो सोचो क्या हुआ होगा इस डेजर्ट में। यानी इससे ये पता चलता है फिश है, मतलब पहले कहीं रिवर वगैरह यहाँ बहती होगी, है ना? जैसे हम बोल रहे हैं कि पहले शायद लश ग्रीन फील्ड हुआ होगा ये, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, क्लाइमेट चेंजेस इतने एक्सट्रीम हो गए कि अब यहाँ पे जो है पूरा डेजर्ट बन गया है। अब सहारा डेजर्ट का हमने क्या क्या देखा, अब लास्ट हम उसके पीपल के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखा, कितना एरिया होता है, लोकेशन देख लिया, क्लियर। फिर हमने क्लाइमेट देख लिया, फ्लोरा एंड फाउना देख लिया, डू यू नो सेक्शन भी हम साथ साथ में देखते जा रहे हैं। अभी लास्ट हम वहां के पीपल के बारे में पढ़ेंगे, लोगों के बारे में। ओके, so the Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various groups of people who pursue different activities. फिर इतने हार्श क्लाइमेट है, फिर भी यहाँ पे कुछ कुछ लोग रहते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। Among them are the Bedouins and Tuaregs. तो ये दो टाइप के लोग रहते हैं, बेडुइन्स और टुआरेग्स। तो बेडुइन्स क्या है वो देख लेते हैं। बेडुइन्स, BEDOUINS, बेडुइन्स। तो ये जो लोग हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, सहारा डेजर्ट में, इन लोगों को कहा जाता है बेडोविन्स। क्लियर? फिर दूसरे कौन से थे? टुआरेग्स। तो टुआरेग्स, टुआरेग्स, REGS, टुआरेग्स। ओके, टुआरेग्स ये इस टाइप के लोग, ये भी जो लोग सहारा डेजर्ट में रहते हैं, इन लोगों को कहा जाता है टुआरेग्स। इसने ऐसा ब्लू कलर का क्यों पहन रखा है भाई? ये यहाँ पे डेजर्ट में किससे लिफ्ट मांग रहे हैं? यहाँ थोड़ी गाड़ी आने वाली, कैमल से लिफ्ट मांग रहे हैं। कैमल 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 ऐसा कर रहा होगा, ब्लू ब्लू कलर का पहना है यहाँ पे सब लोगों ने। तो ठीक है, दो टाइप के लोग हमने देखे, बेडोविन्स और टुआरेग्स। दिस ग्रुप ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स रियरिंग लाइव स्टॉक सच एज गोट, शिप्स, कैमल एंड हॉर्सेस। तो ये सब नोमैडिक ट्राइब्स है। ओके, जो यहाँ पे क्या करती है, गोट्स, शिप्स, इन सब चरवाहे टाइप के। ओके, इन सबको घास वगैरह थोड़ी बहुत जहाँ पे भी अवेलेबल हो, जो मैंने कहा ना, जैसे डेजर्ट में कहाँ लोग रहते हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत चलो फेवरेबल कंडीशंस है, पानी वगैरह अवेलेबल है, वहां पे ये लोग रहते हैं। These animals provide them with milk, hides from which they make leather for belts, sleepers, water bottle,
हेयर इज यूज्ड फॉर मैट्स। ओके, तो एनिमल्स इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, एक तो मिल्क दूध देते हैं और साथ में हाइड्स, हाइड्स यानी कि स्किन। तो ये लोग एनिमल की स्किन से लेदर बेल्ट वगैरह बनाते हैं, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स बनाते हैं। हेयर इज यूज्ड फॉर मैट्स, कारपेट्स, क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स। एनिमल्स के जो हेयर होते हैं वो इन सब चीजों में यूज होते हैं, मैट्स, कारपेट्स, क्लोथ, ब्लैंकेट बनाने में। दे वेयर हैवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। हैवी रोब्स मतलब हमने देखा ना, पूरा पेटी पैक सिर के ऊपर रोब्स, ये सिर के ऊपर ऐसा पूरा बांध देते हैं, क्लियर। तो इसको हम बोलेंगे हैवी रोब्स पहनते हैं ताकि अपने आप को डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह जो रहते हैं उससे प्रोटेक्ट कर सके। मतलब ऐसा रोब्स जैसे कि वो देख रहे हो नाइट का गाउन, नाइट गाउन नहीं पहनते हैं मूवीज वगैरह में, बताया नाइट गाउन पहनते हैं पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, तो उस टाइप का ये लोग पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो लटकता है ना, वैसा हैवी रोब ये लोग पहनते हैं। द ओएसिस इन द सहारा एंड द नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन। तो सहारा के अंदर जो ओएसिस है, ओएसिस हमने देखा ग्रीनरी जहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, पानी अवेलेबल है, और जो नाइल वैली है इजिप्ट की, वहां पे सेटल्ड पॉपुलेशन है। सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम्स। तो यहाँ पे लोग क्या ग्रो करते हैं, डेट पाम्स ग्रो करते हैं। क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, बार्ले एंड बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन। दूसरी क्रॉप्स, ये सारी क्रॉप्स ग्रो होती है यहाँ पे। ओके, फिर इजिप्शियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड, इजिप्शियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट। तो इजिप्ट में और चीज ग्रो होती है, इजिप्शियन कॉटन ग्रो होता है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अल्जेरिया, लीबिया एंड इजिप्ट, इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। अब देखो सहारा डेजर्ट में जब ऑयल डिस्कवर हुआ, ये 3 कंट्रीज में, अल्जेरिया, लीबिया और इजिप्ट में, तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब जो है सहारा डेजर्ट थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्म होते जा रहा है। अदर मिनरल्स ऑफ इंपॉर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज एंड यूरेनियम। ये दूसरे मिनरल्स जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज, यूरेनियम। यूरेनियम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, यूरेनियम और थोरियम। इससे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे प्रोसेस होते हैं, जिससे कि एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाई जाती है। ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में तो काफी इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी यहाँ पाए जाते हैं। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग्स, टावर्स ओवर मॉस्क एंड सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस द एंशिएंट कैमल पाथ। तो अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ का जो कल्चरल लैंडस्केप है वो भी बदलते जा रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े ग्लास ऑफिसेस, ठीक है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह बनते जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ये सारे मिनरल्स फाउंड हुए हैं, ऑयल वगैरह फाउंड हुआ है, क्लियर। तो लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से ये सारी चीजें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है। सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस द एंशिएंट कैमल पाथवेज। एंशिएंट टाइम पे, एंशिएंट टाइम यानी 1900 से पहले 1800 वगैरह, तब खाली कैमल्स वगैरह यूज होते थे, तो अब सुपर हाईवेज वगैरह बन चुके हैं। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द सॉल्ट ट्रेड। टूरिस्ट्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट। अब देखो फॉरेन टूरिस्ट वगैरह, टूरिस्ट आते हैं ना, अब इतना बड़ा सहारा डेजर्ट है तो लोग देखने के लिए भी आते हैं कितना बड़ा डेजर्ट है, ठीक है। तो वहां पे टूरिस्ट्स, जो वहां की जो नोमैडिक ट्राइब है के जो लोग हैं, दे नाउ एक्ट एज अ गाइड। तो वो गाइड की तरह फिर सब बताते हैं फॉरेन टूरिस्ट को वहां पे, क्लियर। मोर एंड मोर नोमैडिक herdsmen are taking to city life, finding jobs in oil and gas operations। तो जो भी नोमैडिक ट्राइब्स थी, जो चरवाहे वगैरह वहां पे हैं, ओके, वो लोग अब सिटी लाइफ की तरफ आ रहे हैं सहारा में, और वहां पे ऑयल और गैस ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें जॉब्स वगैरह सर्च करते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से वहां पे अब लोग जो है थोड़ा चेंजेस अंडरगो कर रहे हैं, क्लियर। अपना जो मेन काम होता है, जैसे नोमैडिक ट्राइब है तो चरवाहे है, तो अब अपना मेन काम छोड़ के, क्लियर, अब नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए वो लोग बाहर आ रहे हैं। एक और लास्ट यहाँ पे डू यू नो सेक्शन देखते हैं, फिर हमारा सेशन आज का हम करेंगे एंड। डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड्स। ओके, जब हवा एक खड्डा बना के निकल जाती है, डिप्रेशन बनता है, डिप्रेशन खड्डा बनता है। इन द डिप्रेशन वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेस द सरफेस एन ओएसिस इज फॉर्म। देखो ओएसिस कैसे बनता है, जो हमने देखा ना, वो बीच में अचानक पानी कहां से आ गया, तो पानी कहां से आ गया मतलब वहां पे हवा की वजह से खड्डा बन गया, और खड्डे के अंदर फिर अंडरग्राउंड वाटर जो था वही थोड़ा ऊपर आ गया, और वहां पे पूरा पानी का सोर्स ऐसा अवेलेबल था। So these areas are fertile
पीपल में सेटल अराउंड दिस वाटर बॉडीज एंड ग्रो डेट पाम्स एंड अदर क्रॉप्स। लोग यहाँ पे सेटल हो जाते हैं बिकॉज ये एरिया काफी फर्टाइल होता है। समटाइम्स द ओएसिस में बी एबनॉर्मली लार्ज। Tafialet Oasis in the Morocco is a large oasis with an area of 13,000 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये टाफिलालेट ओएसिस मोरक्को में जो है, तो देखते हैं टाफिलालेट मोरस कहाँ पे है ये, और फिर इसके साथ हम एंड करेंगे आज का सेशन। ऐसे एंड हो ही गया, हम खाली अभी इमेज देख रहे हैं। टाफिलालेट ओके, ये इतना बड़ा है, कितना 13,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बोला है इसका। ओहो, ये देखो इतना बड़ा, मतलब पूरा पानी पानी, और आसपास देखो पूरा ग्रीनरी वगैरह आ गया है। इमेज ओपन करके देखते हैं। ओपन इमेज, ये देखो है ना, आसपास पूरा इतना बड़ा एरिया है ये। मान गए टफीलालेट ओएसिस को मान गए भाई। 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, इतना बड़ा ओएसिस है। ओएसिस क्या है सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर, तो आज हमने सहारा डेजर्ट वाला टॉपिक कंप्लीट किया है। ध्यान से देखो वीडियो और अपने नोट्स जो है खुद बनाओ इसके अंदर से। क्लियर।